ये पूरी दुनिया बहुत सारे ज्ञान के आधार पर चलती है, चाहे वो भौतिकता का ज्ञान हो, चाहे भूगोल का ज्ञान हो, चाहे प्रकृति का ज्ञान हो, चाहे साइंस का अर्थात विज्ञान का ज्ञान हो, चाहे रसायन का ज्ञान हो, है ना भाई। समझदारी चाहिए बहुत सारी, ज्ञान अर्थात समझ। और सबसे मुख्य ज्ञान कौन सा है, मुख्य समझ कौन सी है कि जो इस ज्ञान को धारण करता है, जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान लेता है और ज्ञान देता है, अर्थात खुद के अंदर समझ विकसित करता है और सबके अंदर समझ विकसित करने की मेहनत करता है, वो कौन है? इस शरीर को चलाने वाला कौन है? इस शरीर में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन है? वो कहाँ से आया है? तो ये पूरी दुनिया समझ के आधार पर चलती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समझ हो, चाहे व्यापार की समझ हो, चाहे परिवार की समझ हो, चाहे समाज की समझ हो, चाहे राजनीति की समझ हो। हर क्षेत्र में समझदारी ही काम आती है। और प्राय व्यक्ति कुछ न कुछ समझदार होता ही है। हर एक प्राणी समझदार होता है, संसार का प्रत्येक प्राणी समझदार होता है, बस समझ अलग अलग होती है। तो मुख्य समझ कौन सी है? मुख्य समझ है आत्मा की। अब चाहे उसे रूह कह लो, सोल कह लो, भ्रुकुटी के बीच चमकता एक सितारा कह लो, चाहे कोई एनर्जी कह लो, चाहे विचारों का पुंज कह लो, बहुत गहरी बात है। तो आत्मा और शरीर दो मिलकर जीवन बनता है। तो जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उसके बारे में अच्छी रीति समझ तो चाहिए। जीवन के रहस्य को समझना तो पड़ेगा ना भाई। जब तक जीवन के रहस्य को समझेंगे नहीं, तब तक जीवन में ढेर विपदा आती रहेगी। जिसको कहते हैं, वो माँ के गीत गाते हैं ना कि माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, ऐसा कहते हैं। तो भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है अर्थात अपार दुख हो गए हैं। भीड़ मतलब बहुत सारे जनसमूह को भी भीड़ कहते हैं। जनसंख्या खूब ज़्यादा होती है वहाँ, भीड़, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई कहते हैं। और भीड़ दुख को भी कहते हैं, अर्थात खूब सारी जनसंख्या, भीड़ इकट्ठी होती है तो वहाँ दुख होता है एकदम, है। जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं और बहुत सारे ना समझ लोग हो जाते हैं तो फिर विपदा आना शुरू होती है, कष्ट मिलना शुरू होता है। तो फिर कहते हैं दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, ऐसा कहते हैं। 100 सिंहों से तू बलशाली। तो सिंह का मतलब यहाँ पर क्या है? सिंह की सवारी मतलब क्या है? सिंह जो है एक प्रतीक है राजा का, जंगल का वो राजा कहलाता है। तो सिंह माने राजा, करके सिंह सवारी मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर राज करने वाले, वही दूसरों के दुख को दूर कर पाएंगे। तो कर्मेंद्रियों पर राज तो इस दुनिया में कोई नहीं कर पाता। कोई आँख के वशीभूत है, कोई
कान के वशीभूत है, कोई जीभ के वशीभूत है, कहाँ पर है, कोई मन के वशीभूत है, कोई भ्रष्ट बुद्धि के वशीभूत है, उसकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, कोई संस्कारों के वशीभूत है। यहाँ तो सब सूक्ष्म इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के सब गुलाम हैं। तो पूरे विश्व के मालिक तो केवल एक बाबा है, जो न तो मन के गुलाम है, न तन के गुलाम है, न किसी वस्तु व्यक्ति वैभव के गुलाम है। वो है मुख्य। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, अर्थात दुख है बहुत ज़्यादा, विपदा आई है। कौन सी विपदा आई है भाई? विषय विकारों की विपदा आई है। क्रोध से ही सर्वनाश होता है, लोभ में सर्वनाश होता है ना। मोह में व्यक्ति अपना सर्वनाश कर देता है, मोह जाल में। ये सब कथा कहानी में दिखाया है ना भाई। धृतराष्ट्र जो है पुत्र के मोह में अपने पूरे कुनबे को, पूरे कुल का नाश कर देता है, दिखाया ना भाई। तो विपदा आई तब, इस विपदा को टालने वाले कौन? जो इन सब विपदाओं से परे रहेगा, है ना भाई। दुखों को खत्म कौन कर सकेगा? जो दुख से परे रहेगा। परेशानियों को खत्म कौन कर सकेगा? जो परेशानियों से परे रहेगा, हटा हुआ रहेगा, दूर रहेगा, जिसके पास कोई परेशानी नहीं होगी। चिंताओं से कौन मुक्त कर सकता है? जिसके पास कोई चिंता नहीं होगी। अब मैं भी चिंतित हूँ, आप भी चिंतित हो, तो मैं अपनी चिंता दूर करूँगा ना। सोचने की बात है। मैं दुखी हूँ और आप सब भी दुखी हो, तो मैं थोड़ी आपके दुख को दूर कर सकूँगा। जब मेरे पास रंच मात्र भी दुख नहीं होगा, तब मैं औरों के दुख दूर कर सकूँगा। तो दुख हरता सुख करता तो एक परमात्मा है। इस संसार में तो कोई ऐसा नहीं है जो दुखी ना होता हो। तो बाबा आते हैं कैसे? ज्ञान से गति सद्गति करने। हाँ, मुख्य ज्ञान क्या है? आत्मा और शरीर, ये दो मिलकर जीवन चलता है कि नहीं भाई? तो शरीर में बैठकर जो आत्मा विकर्म करती है, दुष्कर्म करती है, पाप कर्म करती है ना, है? उस पर जीत कैसे हासिल हो? अर्थात विकर्माजीत कौन बनते हैं, और विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? सोचो, बहुत गौर से समझना भाई। विकर्माजीत वही बनते हैं जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। हाँ, नहीं तो भाई कर्मों की तो बड़ी गुही गति है ना, बड़ी गुही गति है। इसे बहुत गहरे से पिछली मुरलियों में कर्म के ऊपर से बहुत मुरलियों में बाबा ने समझाया है और उसका अर्थ स्पष्ट किया है। आप पूरी मुरलियाँ सुनिए। अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाना है तो इतनी सारी मुरलियाँ जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं उनको भी पूरा सुनिए। विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, फलाने ने मुझे ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसी बीमारी पकड़ ली, नहीं, वो कर्म को कूटते नहीं हैं। उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। क्यों? क्योंकि विकर्म अर्थात विकारों पर आधारित कर्म, लोभ के वशीभूत होकर किया गया कर्म, मोह के वशीभूत होकर किया गया कर्म विकर्म कहलाएगा। काम वासना के वशीभूत होकर किया गया कर्म, कामना, काम वासना, कामना, इच्छाओं के आधार पर किया गया कर्म, अपेक्षाओं के आधार पर किया गया कर्म। देखिए, बड़ी गहरी बात है। विकर्म की बहुत गहरी परिभाषा है, वो विकर्म कहलाएंगे। इस पर बहुत बारीकी से मंथन चिंतन करना, क्योंकि कर्म ही मुख्य है। कर्म जो है छाया बनकर जन्म जन्मांतर साथ चलते हैं। इसलिए रामायण में लिखा है
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। है ना भाई, गीता में भी कर्म को मुख्य कहा गया है, कर्म योग कहा गया है। बहुत गहरी बात समझने की है। गीता का मुख्य ज्ञान है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। वो गीता ना भाई, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। ऐसा है ना भाई। इस समय परमात्मा डबल सर्विस करते हैं। कौन सी डबल सर्विस करते हैं भाई परमात्मा? सोचो, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर है आत्माओं को अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के तो कोई चरित्र है ही नहीं, सब दुष्चरित्र है ना भाई। मनुष्यों के तो कोई चरित्र हो ही नहीं सकते। सोचो, बाकी जितने भी देहधारी दिखाए हैं सब तो मनुष्य है ना। विदेही परमात्मा के ही चरित्र हैं। चरित्र किसके? जिनका कोई चित्र नहीं है। वास्तव में जिनका कोई चित्र नहीं है उनके ही चरित्र गाने योग्य है, पूजने योग्य है। बहुत गहरी बात समझना। गीत गाते हैं ना भाई, ओम नमो शिवाय, तो शिव जी का कोई चित्र नहीं है। शिव निराकार हैं, उनका कोई शारीरिक आकार वाला कोई चित्र नहीं है। ओम शांति। भाई ओम नमः शिवाय यह गीत तो सभी आत्मा रूपी बच्चों ने सुना है। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वह भी ऐसे गीत गाते हैं, है ना। इस गीत में क्या है? इस गीत के माध्यम से वो क्या चाह रहे हैं? घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। समझ विकसित नहीं होने के कारण दुखी होते रहते हैं। और जो रोज सुन रहे हैं प्यारे बाबा की वाणी, समझ रहे हैं, गहराई से एक एक शब्द के अर्थ को समझकर अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, तो वो है शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। यह तो बड़ी समझने की बात है। ब्रह्मा कुमार किसे कहेंगे? हाँ, ऐसा नहीं कोई ड्रेस कोड हो गई ब्रह्मा कुमार की, नहीं, है ना भाई। ब्रह्मा कुमार कौन है? कुमार ये आत्मा है। कुमार आत्म स्थिति में स्थित होने से कुमार को यानी बुराइयों को आप मार सकते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। इतने बच्चे भाई कुख वंशावली तो हो नहीं सकते ना, जरूर मुख वंशावली होंगे, है। चाहे वो राक्षसी वृत्ति कह लो, चाहे ब्राह्मण प्रवृत्ति कह लो, चाहे देवी वृत्ति कह लो, है ना भाई। बहुत गहरी बात समझना। अब श्री कृष्ण जी को इतनी रानियां दिखा दिए हैं, 16,108 पटरानी। तो भाई 16,108 पटरानी बनाई होंगी उन्होंने, तो 16,108 शादी की होगी। फिर वो जो रानी बनी है उसके भी माता पिता होंगे। सोचो, है। फिर 16,108 पटरानियों से फिर बच्चे भी हुए होंगे। तो कहाँ है वो सब गायन? बस कह दिया 16,108 पटरानी श्री कृष्ण जी की, जबकि ऐसी कोई श्री कृष्ण जी की ना तो इतनी रानियां थी ना तो इतने कोई बच्चे थे, है। सोचो, श्री कृष्ण तो सतयुग के एक सिंपल राजकुमार थे। अब लोग बताइए क्या से क्या गाते रहते हैं। भाई गीता का जो भगवान है, जो राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर
किसी न किसी के मुख का आधार लेके ज्ञान सुनाएंगे ना परमात्मा है। वो थोड़ी यहाँ पर शादी ब्याह करते बैठे रहेंगे धरती पे आके कि जन्म लेते रहेंगे। सोचो, जरूर मुखवंशावली होंगे। भाई प्रजापिता कहते हैं, ये अक्षर तो नामी गिरामी है ना, तो इनके मुख से एक तन का आधार लेकर बाबा आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। मतलब पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को धारण करने की विधि सिखाते हैं। धर्म यानी धारण करना है। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस परमपिता परमात्मा बाप के बने हो। वह तो कह देते श्री कृष्ण भी भगवान थे, तो शंकर भी भगवान थे, तो रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी हैं शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती थोड़ी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे ना, है रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ थोड़ी कहते हैं। सोचो, भक्त गाते हैं परंतु भगवान को जानते ही नहीं। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वह हैं जो पूज्य थे, जो मंदिरों में मूर्ति के रूप में स्थापित हैं। वो भक्त थे, सच्चे भक्त। वही अब पुजारी बने हैं। वही कौन? आत्मा। सोचो, वो जो मंदिर में बैठे हैं वो कौन? वो आत्मा थे ना, जो उस शरीर में बैठकर श्रेष्ठ कर्म कर रहे थे। तो आत्मा ही थे ना जिनकी पूजा कर रहे हैं आप। तो उनमें भी नंबरवार है। भाई कितने देवी देवताएं हैं? भाई कोई देवी देवताओं की रोज पूजा होती है और कोई की साल भर में एक बार होगी, बाकी समय बंद रहेंगे। पट साल में एक बार खुलते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो नंबरवार है उनमें भी। अभी पुजारी बने हैं और पहले पूज्य थे, उनमें भी नंबरवार है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक आत्मा एक एक शब्द को गहरे समझ ही नहीं पाती है। सबकी अपनी अपनी बुद्धि का खेल है। तुम हो ब्राह्मण और वह है शूद्र। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं। अभी सोचो, बहुत गहरे से समझो। तो अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया है। कहाँ जाएं, क्या करें, कैसा करें, ये सब कुछ नहीं रह गया। बाबा ने ज्ञान सुना सुना कर आधा कल्प के लिए हमारा भटकना बंद कर दिया। अब 2500 साल तो भटकेंगे ही नहीं कहीं। यह राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबरवार। हाँ, पुरुषार्थ के अनुसार। अब जैसे 3 बजे रात से उठ के हम मुरली पढ़ रहे हैं, साथ में रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी है ताकि सबके काम आ जाए। अब इस मुरली को जितने अच्छे से कोई सुनेगा, समझेगा, विस्तार करेगा, इसको आगे बढ़ाने में सहयोग देगा, वो अपनी कमाई जमा करेगा। और जो लापरवाही से मुरली को छोड़ देगा, प्रचार प्रसार नहीं करेगा, खुद सुनेगा नहीं, धारण नहीं करेगा, वो क्या पाएगा? सोचो। तो जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं, तो कोई नहीं भी करता ना तो कोई तनाव की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा फिर भी पुरुषार्थ का नाम तो आता है ना भाई। है, पुरुषार्थ करने की बात है। पुरुषार्थ को ड्रामा शब्द में नहीं डालेंगे। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। पुरुषार्थ अर्थात कर्म। तो बारीकी से चिंतन करो कि आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो या लापरवाही वाला कर्म कर रहे हो या गैर जिम्मेदारी वाला कर्म कर रहे हो। सोचो, आपको जो जिम्मेदारी मिली उसे आप कितने अच्छी रीति निभा रहे हो। हैं? अगर नहीं निभा पा रहे हो तो बताओ कि भाई मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूँ, ताकि वो कर्म जो सुकर्म, जो बाबा का ईश्वरी कर्म है, वो रुके नहीं।
लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते। फिर दुख कष्ट मिलता है तब चिल्लाते हैं कि मुझे ये दुख ये कष्ट क्यों मिला। सोचो। तो हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। ऐसे विघ्न डालने वाले बहुत हैं जो ढंग से बाबा की सेवा भी नहीं करते, लापरवाह होते हैं, बाप के घर में रहकर भी, बाप से जुड़कर भी, परमात्मा के ज्ञान को अच्छी रीति सुनकर समझकर वहाँ की रोजी रोटी खाकर भी वो सेवा ढंग से नहीं करते हैं। वहाँ भी लापरवाही। जिसने बाबा की सेवा में लापरवाही की उसको 100 गुना दंड है भाई। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से आए हुए हैं। कल्प पहले भी इसी समय आए थे जबकि अंग्रेजों का राज्य था। जब सब गुलाम हो जाते हैं तब उन भारतवासियों को बाबा छुड़ाने आते हैं। ऊपर से देख रहे होते हैं बाबा कि जो देखो देवी देवता थे, जो है सोने और हीरे और जवाहरत के महल में रहते थे, अकिचार सुख था, वे आज अपनी कर्म इंद्रियों के, अपने सूक्ष्म इंद्रियों के और बाकी और लोगों के गुलाम हो गए हैं। जिन्हों से कांग्रेस ने राज्य लिया फिर पाकिस्तान हुआ, यह कल्प पहले भी हुआ था। गीता में यह बातें नहीं है। आखिर इन समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। कोई कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गए हैं। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आए थे, कहते ठीक है। महाभारी लड़ाई कौन सी लगी हुई है? सब विषय विकारों से युद्ध चल रही है, सबकी, सब आत्माओं की। तो कहते ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया है। रुद्र नाम लेवे तो भी समझें कि ठीक है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था। रुद्र कौन? रुद्र किसे कह रहे हैं? केवल एक परमात्मा शिव को ही कहते हैं रुद्र, जिससे दुनिया की विपदा टली थी। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ ना, मटेरियल यज्ञ नहीं है। सोचो, वो तिल, जौ, घी, शक्कर, चावल, ये सब सामग्री इकट्ठा करके आग जलाकर जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ नहीं। यज्ञ मतलब परमात्मा की एक्यूरेट, परफेक्ट, सदा की याद। या मने याद और ज्ञा मने ज्ञान, है ना। उसी से विपदा टलेगी जब भगवान की याद होगी, फरियाद नहीं। और यादगार स्थान पर जाने वाली बात नहीं। अभी तो यादगार स्थान पर जाते हैं कि भगवान यहाँ से गुजरे थे तो उनके चरण इधर गए थे तो वो स्थान के दर्शन करने चले गए। सोचो, भगवान के ना तो कोई चरण है, ना भगवान कहीं से ऐसे साकार शरीर में रहकर और पूरे जंगल जंगल कहीं ऐसे भटकते नहीं हैं। दुनिया की विपदा कैसे टली थी? ज्ञान और योग से। यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। तुम्हारे द्वारा ना भाई, जो सुन रहे हो। तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी है, सोचो। है इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। तो यहाँ भीड़ हो वो कायदा नहीं है। गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है। या तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देवता धर्म तो भगवान आकर ही रचेंगे ना भाई। वह अब आए हैं नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ अर्थात विपदा उतारने। विनाश के बाद तो कोई दुख होगा नहीं। वहाँ सतयुग में तो भक्त होते नहीं, ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हो। है ना भाई। तो बड़ी गहरी बात है।
जब बाबा की मुरली चल रही थी तो उसी समय रमेश भाई जी का फोन आया। तो बाबा जो है बॉम्बे गए थे और वापस माउंट आबू चले आए थे। तो फिर बॉम्बे से रमेश भाई जी ने फ़ोन किया। तो फिर बाबा बोले कि देखो, बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है। वह तो है जिस्मानी संबंध, यहाँ बाबा के साथ है रूहानी संबंध। बाबा से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा को उनका कदर है। उनकी सारी विपदा बाबा टालते रहते हैं, लेकिन वैसा प्यार होना चाहिए। जिसका प्यार होगा बाबा से, है ना, वही अधिकार से बाबा से सब कुछ ले सकता है। प्यार होगा तो तन मन जो है धन से न्योछावर भी होगा वो। तो बाबा को उनका कदर है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर है। वो बाबा की मुरली को बहुत अच्छी रीति पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको आगे बढ़ाने की मेहनत करेंगे। ये बड़े भाग्य से मिलती है भाई ये सेवा। ईश्वरी सेवा भी हर किसी के भाग्य में नहीं है। वो तो भक्ति में कहीं इधर उधर भटकते हैं, वो ईश्वर की भटकन कहने लगते हैं। ये परमात्मा शिव बाबा का बिल्कुल एक्यूरेट काम चल रहा है। तो शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे ते ऊंचा संबंध है। उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता ही नहीं है भाई। विश्व के मालिक से संबंध है। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो भाई। बाबा तो ज्ञान के सागर हैं भाई। हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते भाई। वे तो ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। तो बच्चों को आनंदमय बनाते हैं और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। आनंद नाम है, लेकिन वो आनंद में रहते हैं क्या? सोचो। है ज्ञानी, ज्ञान नाम है। बहुत लोगों का नाम ज्ञान है, ज्ञानचंद, ज्ञानेश्वर, ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तो दुनिया में भक्तमाला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों की संख्या में है। यहाँ तो भक्ति की कोई बात ही नहीं है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। हाँ, अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है सभी की गति सद्गति करने। तो स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं, तब इतना ऊंच पद पाया है। लेकिन उन देवताओं ने कब कर्म किए हैं? भाई कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहाँ कर्म कूटते नहीं। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं। क्यों? क्योंकि विषय विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। वहाँ तो माया होती नहीं। तुम विकर्माजीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ, वही विकर्माजीत बनेंगे। बाबा देखो जिनको पढ़ा रहे हैं, सोचो तो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं। है ना भाई? तो है ना, बहुत अच्छी रीति समझना। कल्प पहले भी तुम बच्चों को बाबा ने राजयोग सिखाया था। बाबा कहते वही अब फिर से सिखला रहा हूँ।
भाई कांग्रेसियों ने फिरंगियों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया है। 5000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, पूरा भारत ही राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था, तो परिस्तान था। जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवान भगवती पड़ा है। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवती भगवान नहीं कह सकते, नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होने चाहिए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख न सके, लॉ नहीं है। विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा बाबा आए थे और अभी भी वही बाबा आए हैं। काहे के लिए आए भाई? देवी राजस्थान स्थापन करने। तो शिव बाबा का आना भी अभी हुआ है ना। वही शिव बाबा है, वही पांडवों के पति हैं, ना कि श्री कृष्ण। भाई बाबा जो हैं पंडा बनकर आए हैं वापिस ले जाने के लिए और नई सतयुगी दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे ना भाई। तो मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया है। अब बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोम रस पिला रहा हूं, बाकी लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सोचो, तुमको योग बल से राजाई का माखन मिल जाता है। तो श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है। यह श्री कृष्ण के अंतिम जन्म है ना भाई। श्री कृष्ण एक शरीर का नाम, उसमें जो आत्मा है उस आत्मा का अंतिम जन्म है ना भाई। इनको माना कौन? जो ब्रह्मा और सरस्वती है उनको भी बाबा ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है, चरित्र है एक गीता के भगवान के, बाकी और किसी के कोई चरित्र नहीं। तो गीता के भगवान कौन? निराकार परम पिता परमात्मा, पारलौकिक पिता शिव बाबा। वो बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं, बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं है। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही है। एक है कर्म सिखलाना और एक है धर्म स्थापन करना, दोनों में बहुत अंतर है ना भाई, है ना भाई। कर्म में ही चरित्र की बात जुड़ेगी, बाकी तो सब अपना अपना पार्ट बजाते, इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं है। वह कोई को गति दे ना सके। अब बेहद के बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूं, जिससे तुम्हारा शरीर और तुम आत्मा दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापस घर मुक्ति धाम में ले जाता हूं। सभी को माने किनको? आत्माओं को। शरीर तो यहां पर सब विनाश में खत्म हो जाएंगे, फिर वहां से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे। वहां से कौन आएंगे? आत्मा। फिर नया शरीर बनाएंगे। भाई जन्म तो हो ही रहा है ना बच्चों का, शरीर तो बन ही रहे हैं ना, आज भी बन रहे हैं। पूरी तमो प्रधान दुनिया है तो भी शरीर बन रहे हैं। बस ऐसे हैं कि आड़े टेढ़े बन रहे हैं सब, कोई लंगड़े कोई लूले, ऐसे शरीर बन रहे हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी समझाना बड़ा सहज है। बाबा तो कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं।
त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो, लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं। जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण जी को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। नई नई पॉइंट्स तो रोज आती है, परंतु धारणा भी तो होनी चाहिए ना। ऐसे पॉइंट्स तो ढेर सुना दिए। बाबा कहते हैं सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के युग की ही स्थापना हो रही है, इसलिए उस पर समझाना सहज है। मनुष्य थोड़ी ही कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, सब उल्टा सुल्टा बना देते हैं चित्र। नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। सतयुग में इतनी भुजाएं तो होती नहीं। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती। मूल वतन में है ही बिल्कुल बिंदु रूप में निराकारी आत्माएं। फिर यह 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? सोचो, मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी हैं। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। फिर गीत गा रहे हैं, नंदलाला यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ऐसे गीत गाते हैं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं है भाई। लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वह कैसे और कितनी भुजाओं वाले होंगे? क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होंगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया है, हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, कभी भाई ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं। अब बहुत सी बातें भाई विचार मंथन करके भाई हम आपको सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ। मुख्य रूप से तो शिव बाबा है ना भाई। बाबा कहते हैं जिसके तन में आया हूँ यह ब्रह्मा मेरा बड़ा बच्चा है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे, महादेव शंकर को कहते हैं। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? इसने प्रजा रची है तो यह उनकी अर्थात शिव बाबा की बन्नी बनते हैं, अर्थात युगल बनते हैं। शंकर व विष्णु को बन्नी नहीं कहेंगे। बहुत सूक्ष्म बात समझना, यह बहुत वंडरफुल बातें समझने की है। यहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बस इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो। बेहद के बाप के द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। यह धरती, यह आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। पूरी धरती ही तुम्हारी रहेगी। वहाँ कोई ज़मीन आदि की बिक्री नहीं होती है। यहाँ तो एक एक वर्ग फीट की कीमत देखो। कई स्थान ऐसे हैं 1-1 लाख रुपया स्क्वायर फीट भी है। सोचो, जहाँ से रोड बन गई उस ज़मीन की कीमत बढ़ गई है। सोचो, रोड के आधार पर ज़मीन की कीमत है ना। वहाँ ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड भी पूरा तुम्हारा हो जाएगा। ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य होगा, वन गवर्नमेंट होगी। हाँ, जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं, वह पास्ट हो गया। ड्रामा पूरा क्या हो गया? पलट गया। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए भाई। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं। यह बेहद की बादशाही देने वाले पति हैं। ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहाँ तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते हो, वहाँ तो गरीब कोई होता ही नहीं है।
बेहद के बाप भारत की झोली भर देते हैं। तब तो कहते हैं ना भाई, भर दे झोली मेरी जाऊं मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, ऐसा कहते हैं ना भाई, है। तो मोह से छुड़ाने वाले, मोह और मद से छुड़ाने वाले एक ही परमात्मा है, नूर इलाही। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। हाँ, साकार शरीर की कोई बात नहीं है। तो झोली भरते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है। एज, एज यानी अवस्था, सोने जैसी अवस्था हो जाती है आत्मा की। अब है आयरन एज, लोहे जैसी अवस्था है। पत्थर से भी गई बीती अवस्था, लोहे जैसी अवस्था। फर्क देखो कितना है। अभी भावना और विवेक दोनों समाप्त हो चुके हैं। बहुत अच्छी रीति समझना है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को राज योग सिखला रहा हूं। राज अर्थात रहस्य, रहस्य समझने की योग्यता दे रहे हैं बाबा, पढ़ा पढ़ा के, एक एक बात को क्लियर करके, है ना। एक एक रहस्य समझ में आ रहा, अच्छा ये बात है, ओहो अभी तक तो हम भटक रहे थे, ऐसा समझ में आता है ना। तो तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने हो और फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को तुम अच्छी रीति याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे। पूरे विश्व की जनसंख्या ही 9,16,108 थी स्टार्टिंग में। फिर बाद में धीरे धीरे लाख से करोड़ और फिर कलयुग अंत तक अरब खरब हो गए। आते चली गई ऊपर से आत्माएं। तो उसको कहा जाता है स्वर्ग, जहाँ बिल्कुल थोड़े से लोग, वहाँ पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। तो अभी जो संगम युग पर मानते हैं बहुत थोड़े हैं। ऐसे तो लाखों की संख्या में बाबा का ज्ञान सुनते हैं, लेकिन फॉलो 100% जो करता है उसको 100 वर्ष का संगम युग कह दिया है। 100% फॉलो करने वाला, 100%। हाँ, वो जो सतो प्रधान यहाँ ही बनता है, वही सतो प्रधान युग में आएगा। एकदम सीधी सी बात है। तो वहाँ पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं। यही तमो प्रधान बन जाते हैं जिनके तन में परमात्मा आए हैं। फिर उन्हों को ही सतो प्रधान होना है। तो सतो प्रधान कैसे बने? तो जरूर सत्यम शिवम सुंदरम चाहिए ना भाई। जरूर सिखलाने वाले निराकार परमात्मा चाहिए, जो साकार के बंधन में ना बने। तो सिवाय निराकार परमपिता परमात्मा बाप के कोई सिखला ना सके। तो तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं। कितना साफ करके समझाते हैं बाबा। अब इसके बाद भी यदि समझ में ना आए, दर दर भटकें, तो फिर उसे क्या किया जा सकता है, सोचो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं सभी बच्चों को। और हम सब बच्चे भी प्यारे बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं बाबा। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट,
बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है ना भाई, नहीं तो झट अंदर बुद्धि कहीं कहीं भाग जाती है। हाँ, मन कहीं और भाग जाता है कुछ, है ना। ये बहुत गहरी योग की बात है ना। अच्छा भाई, वरदान। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। हाँ, तो किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला, यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। बहुत गहरी बात है भाई वरदान में, बालक और मालिकपन का बैलेंस। अच्छा भाई, स्लोगन। निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।